वकला की बार बार दरखास्तों के बावजूद चीफ जस्टिस आमिर फारूक महफूज फैसले सुनाने से गुरेज़ां क्यों? चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 63 रोज़ गुजर चुके हैं। इमरान खान को मुसलसल इंसाफ की फराहमी से इनकार किया जा रहा है। पहले उनके खिलाफ जाली केसेस बर्क रफ्तारी से चलाए गए, अब उनकी कानूनी दरखास्तों पर फैसले महफूज कर लिए गए हैं मगर सुनाए नहीं जा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की इस बिला जवाज़ ताख़ीर की वजह से इमरान खान मुसलसल नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। इमरान खान का जेल में वज़न अचानक कम हो गया, जान को शदीद ख़तरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील हामिद खान ने कल उनसे मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान का वज़न जेल में अचानक कम हो गया है। उनको खाने में जहर दिए जाने का भी खदशा है। इमरान खान को मुसलसल ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उनको अजियत देने के लिए सोने नहीं दिया जाता। जेल सेल भी एक काल कोठरी जैसा है। इसके बावजूद इमरान खान डील से इनकारी हैं, डटे हुए हैं। इमरान खान के साथ इस जुल्म के खिलाफ बुशरा बीवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई हुई है मगर जस्टिस आमिर फारूक इस पर भी खामोश बैठे हुए हैं। अपने ही दिए फैसले पर भी अमल दरामद नहीं करवा रहे। आइन शिकन मुकम्मल आज़ाद, जबकि इमरान खान के खिलाफ जज ज़ेबा वाला केस ताहाल जारी। पाकिस्तानी अदलिया का दोहरा मेयार पिछले 1.5 साल से मुसलसल सामने आ रहा है। अदलिया को गालियां धमकियां देने वाली PDM, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न करने वाली निगरान हुकूमतों के लोग आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि इमरान खान के खिलाफ जज ज़ेबा वाला केस ताहाल जारी है। आज इस केस पर समाअत थी जो बगैर कार्रवाई के मुलतवी करते हुए 16 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। इस केस में इमरान खान पिछले साल खुद जज ज़ेबा की अदालत जाकर माफ़ी भी मांग चुके मगर ताहाल केस ख़त्म नहीं किया गया। इमरान खान ने कभी जलाओ घिराओ की सियासत नहीं की, ना हमें हुक्म दिया। PTI रहनुमाओं का हलफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो बयान जारी किए जिसमें कुरान पाक पर हलफ लेकर कहा कि इमरान खान ने कभी हमें जलाओ घिराओ, पुरतशद्दुद एहतजाज और सियासत का हुक्म नहीं दिया। ना इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात की कभी प्लानिंग की। इमरान खान ने हमेशा कहा कि ये मेरा मुल्क, मेरी फ़ौज है, हमने यहीं रहना है, यहीं अवाम की खिदमत की सियासत करनी है। रहनुमाओं का कहना था कि अब अगर हमें गिरफ्तार करके उस्मान डार जैसा इंटरव्यू करवाया गया तो कौम जान ले कि वो महज मजबूरी होगी, हकीकत नहीं। हसन न्याजी रियासती तहवील में होने के बावजूद इश्तिहारी करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हसन न्याजी को चंद हफ्ते कबल गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया। उन्हें पहले क्वेटा फिर रावलपिंडी में रखा गया मगर किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। आज उनके खिलाफ गाड़ियां जलाने के जाली केस की समाअत हुई जिसमें अदालत ने हसन न्याजी को इश्तिहारी करार दे दिया। हसन न्याजी के वालिद ने चीफ जस्टिस को 100 से ज़ायद सहाफ़ियों के दस्तखत के साथ नोटिस के लिए ख़त भी लिखा था जिसके खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तहरीक इंसाफ के अगवा शुदा रहनुमा सदाकत अब्बासी गुज़श्ता रात घर पहुँच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरी के साबिक MNA सदाकत अली अब्बासी को चंद हफ्ते कबल इस्लामाबाद से अगवा किया गया। उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया था। उनके अगवा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी ज़ेर इल्तवा है। सदाकत अली अब्बासी पर भी उस्मान डार तर्ज का जबरी इंटरव्यू देने का दबाव था। फरूख हबीब के मासूम बेटे की दुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब को चंद रोज कबल अगवा किया गया और किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। फरूख हबीब के अगवा के बाद उनके खानदान के अफराद और मासूम बेटा नहायत परेशानी के शिकार हैं। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मासूम बच्चा अपने वालिद की रिहाई के लिए अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मेरे बाबा जल्द घर वापस आ जाएं। तहरीक इंसाफ का मर्दान में पावर शो। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मर्दान में आतिफ खान के हुजरे में पावर शो किया जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शहरियों ने इमरान खान के हक में नारेबाजी की जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने इस जलसे के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली। तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ नाकाम जलसे करवाए जाते हैं जबकि तहरीक इंसाफ के अवामी जलसों पर भी फस्तायत जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार और अगवा करने का सिलसिला जारी है। सवात से तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा डॉक्टर अमजद को मजीद 8 अफराद समेत अगवा कर लिया गया है। नून लीग के जलसे में शिरकत न करने पर शाहिदरा की रिहायशों को सजा। मरियम नवाज के जलसे में शिरकत न करने की सजा। शाहिदरा की बिजली और गैस कई दिनों से गायब। शाहिदरा के रिहायशों का कहना है कि उन्हें इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है।
ملک میں مہنگائی میں اضافہ مجموعی شرح 37% سے تجاوز کر گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے LPG کے گھریلو سلنڈر، چینی، انڈے، جلانے والی لکڑی، دودھ، دہی، مٹن، آلو، پیاز، لہسن، ٹماٹر سمیت 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کے ہفتے وار رپورٹ کے مطابق ملک میں جاری مہنگائی میں کمی نہ آ سکی۔ رواں ہفتے 19 اشیاء ضروریہ کی دام بڑھے۔ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں مشینیں خراب تاکہ پرائیویٹ بزنس کو فائدہ مل سکے۔ سینئر صحافی عدنان عادل نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، 2 سرکاری ہسپتالوں لاہور جنرل ہاسپٹل اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی CT اسکین مشینیں خراب پڑی ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کی CT اسکین، MRI اور ایکس رے مشینیں اکثر خراب رہتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں تاکہ مریض نجی لیبارٹریوں کا رخ کریں اور ان کی آمدن میں اضافہ کریں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک بار پھر چینی کا بحران پیدا ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کا سٹاک تقریباً ختم ہو گیا ہے اور نئی خریداری تاحال نہیں ہو سکی۔ شہری یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی والی سستی چینی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ فوری خریداری نہ ہونے کی وجہ سے چینی کا بحران طویل بھی ہو سکتا ہے۔ کراچی کے لیے بجلی 4.45 روپے فی یونٹ تک مہنگی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کراچی والوں کے لیے بجلی 4.45 روپے فی یونٹ تک مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا کے فیصلے کے بعد پاور ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اضافہ گزشتہ مالی سال کی پہلی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا کہ الیکٹرک کے صارفین سے اضافی وصولیاں اکتوبر اور نومبر 2023 میں کی جائیں گی۔